नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, कल बम्बई में, जिसे आजकल मुंबई कहते हैं हम लोग, वहाँ पर ताजमहल होटल में अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग हुई और वो जो 26/11/2008 को बम्बई पे अटैक हुआ था दहशतगर्दों का, पाकिस्तान के हाफिज़ सईद के लश्कर तैयबा के जो टेररिस्ट थे 10 आदमी जिन्होंने अटैक किया था। 3 दिन तक बम्बई को होस्टेज बना के रखा था और 3 दिन के बाद फिर जब NSG के कमांडो आए तो ये एपिसोड ख़त्म हुआ था। अब उसको 14 साल बीत चुके हैं। 1 महीने के बाद इसकी सालगिरह भी होगी 26/11 को। तो जनाब, कल वहाँ पर एक तो उनके लिए जो यादगार कायम की गई है उसके ऊपर फूल चढ़ाए गए और उसके बाद लोगों ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। अब उसमें हिंदुस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है जनाब एस जयशंकर, उसने अपने ख़िताब में कहा कि हमारे ऊपर जो ये अटैक हुआ था 2008 में, तो हमने तो उनमें से एक आदमी को पकड़ा था, अजमल कसाब, आपको शायद याद हो। 9 आदमी तो मार दिए गए थे काउंटर टेररिज्म के उस एंटी टेररिस्ट मुकाबले में। 9 दहशतगर्द मारे गए थे, एक पकड़ा गया था अजमल कसाब, जिसके ऊपर फिर केस चला गया टेररिज्म कोर्ट में और फिर उसे फांसी दे दी गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ है कि कई मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा ने इनके पीछे ऐसे जो वारदात होती हैं दहशतगर्दी के, इनके पीछे जो मतलब किरदार कारफरमा होते हैं, जैसे हाफिज़ सईद है, मसूद अज़हर है, साजिद मीर, इनके ख़िलाफ़ वक्तन फ़वक्तन अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में इनके ख़िलाफ़ करारदाद पेश की जाती है कि इन्हें जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं उनकी लिस्ट में शामिल किया जाए। तो जब भी ऐसी कोई भी करारदाद पेश होती है तो उस वक़्त चीन पाकिस्तान की मदद को पहुंच जाता है और वो ऐसे किसी भी करारदाद को वीटो कर देता है, क्योंकि वो परमानेंट मेंबर है। अभी ताज़ा तकरीबन 15-20 दिन पहले की बात है, इसी 26/11 वाले वाक़े का जो एक परपिट्रेटर था साजिद मीर, जिसके बारे में पहले तो पाकिस्तान ने कहा था कि वो ज़िंदा नहीं है, फिर जब ये FATF वालों की उनके ऊपर मार पड़ी तो फिर वो पता नहीं कहाँ से निकल आया, फिर बोले हाँ है ज़िंदा है, हमने उसको पकड़ा है और अभी वो बकौल उनके जेल में है, खुदा बेहतर जानता है। तो उसके लिए भी, इवन उसके लिए जिसको पाकिस्तान में जेल में रखा गया है, इसके लिए जो है अक़वाम मुत्तहिदा में जब ये करारदाद पेश की गई कि साजिद मीर को उस लिस्ट में शामिल किया जाए, तो चीन ने उसको भी वीटो कर दिया। तो इसके लिए कल एस जयशंकर ने ये बात करते हुए दुख का इजहार किया कि बड़ी बड़ी जो कुव्वतें हैं वो जब अपने छोटे मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए दहशतगर्दी को भी फ़ोरगो कर देते हैं, तो फिर इससे दुनिया में दहशतगर्दी कैसे कम होगी। इससे तो ये मसला हल होने वाला नहीं है, सॉल्व होने वाला नहीं है। नाजरीन, इसी मीटिंग में अमेरिका का जो वज़ीर ख़ारजा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, वो ख़ुद तो नहीं आए थे, उन्होंने वीडियो पे एड्रेस किया, ख़िताब किया इसी मीटिंग से, और इसमें उन्होंने जो है साफ साफ कहा कि चीन के ये जो इक़दाम हैं, यानी इनको पनाह देना, इनको जब इनके ख़िलाफ़ कोई भी
करारदाद आती है तो उसको वीटो कर देना, ये साबित कर दें कि दहशतगर्द कुछ भी करे उनको सज़ा नहीं होगी। अब अमेरिका भी ऐसे हालात में जैसे बेबस हो जाता है, अब हिंदुस्तान क्या करे। नाज़रीन, जैसा हमने कल आपको बताया था, कल दोपहर बाद लाहौर के लिबर्टी चौक से पीटीआई का या जनाब इमरान ख़ान का जो लॉन्ग मार्च कहें या हकीकी आज़ादी मार्च कहें वो शुरू हुआ। पहले तो उसके शुरू होने में देर हो गई, फिर उन्होंने ख़िताब किया आवाम से और उसमें उनका जो निशाना था वो ख़ास तौर पर आईएसआई का जो डायरेक्टर जनरल है, डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम, उनको उन्होंने निशाना बनाया था, क्योंकि नदीम अंजुम ने उनके ख़िलाफ़ बोला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसके बारे में हम कल के प्रोग्राम में सब कुछ बता चुके हैं ये सभी कि उन्होंने क्या बोला था। तो जनरल अपना इमरान ख़ान ने उनके ख़िलाफ़ जो है शिकायत की कि ये आर्मी के होकर सियासी बातें क्यों करते हैं। अब ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए, जबकि वो चीज़ें जब पॉलिटिक्स से वास्ता रखती हैं और आर्मी खुद बोलती है, मतलब जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा बोलते हैं या कल 2 दिन के बिल बाबर इफ्तिखार ने या नदीम अंजुम ने बोला कि हम एपॉलिटिकल हैं, तो बकौल इमरान ख़ान के फिर वो सियासी बातें क्यों करते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि यही जनाब इमरान ख़ान पसे पर्दा उन्हीं लोगों से जब रात होती है तो उनसे मिलते हैं, उनके पांव पड़ते हैं, उनसे वही सियासी बातें करते हैं, और जब उनको कन्फ्रंट किया जाता है कि आप तो ऐवान सदर में जो जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं, तो उस वक़्त उनका जवाब क्या होता है कि नेगोशिएशन मस्ट गो ऑन, यानी बातचीत चलती रहनी चाहिए, उसमें रुकना नहीं पड़ना चाहिए। अब आप खुद उन्हीं आर्मी वालों से सियासी बातें करते हैं ताकि वो आपको वापस जो है हुकूमत में लेकर आए, आपको वापस वज़ीर आज़म बना सके। लेकिन अगर वो आप कुछ गलत करते हैं और वो इसकी निशानदही करते हैं, आप जो कुछ झूठ बोलते हैं, वो जो साइफ़र के बारे में आपने झूठ बोला, उसके लिए नदीम अंजुम ने बोला था कि ये सरासर झूठ है, हमारा ऐसी चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। और ख़ास तौर पर ये जो अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ कीनिया में, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी सफाई दी थी। हकीकत में क्या है जनाब कि ये जो इमरान ख़ान को जो ये हम इधर मुंबई की भाषा में बोलते हैं खुन्नस है, यानी उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी शिकायत है। वो ये है कि 9 अप्रैल को जब भी अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी नेशनल असेंबली में, तो पीटीआई के मेंबरान ने हतल मकदूर कोशिश की, रात के 12 बज गए, उस पर वोटिंग नहीं हो रही थी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। तो उस वक़्त आर्मी ने एक्शन लिया था और यही जनरल नदीम अंजुम साहब वज़ीर आज़म हाउस में गए थे और उनसे कहा था कि आप मान जाइए। अब उसके बाद उन्होंने माना और रात के 12 बजे वो फिर जो है उस पर वोटिंग हुई थी, जिसमें इमरान ख़ान हार गए, मतलब उनसे जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था वो पास हो गया। और फिर बाद में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया था। कुछ लोग ऐसा बोलते थे उस वक़्त, खुदा बेहतर जानता है, कि जनरल नदीम अंजुम ने इमरान ख़ान को थप्पड़ मारी थी उस वक़्त, क्योंकि ये मान नहीं रहे थे। अब खुदा बेहतर जानता है, लेकिन लोग ऐसा बोल रहे थे और हो सकता है इसको इमरान ख़ान को नदीम अंजुम के ख़िलाफ़ ये शिकायत हो। और ख़ास बात ये भी है कि जनरल फैज़ हमीद जो इसका जनरल फैज़ हमीद जो इसका अपना आदमी है इमरान ख़ान का, वो DGISI था, तो उसको हटाकर कमर जावेद बाजवा ने नदीम अंजुम को रखा था। इसको इमरान ख़ान को उसकी भी बड़ी शिकायत है, इसीलिए भी ये उसके साथ खुन्नस रखता होगा। मज़े की बात ये है जनाब कि जब ये बात खुली
उन्होंने कहा, जनरल नदीम अंजुम ने, कि इमरान खान ने मार्च महीने में हमसे ताल्लुक़ कायम किया था कमर जावेद बाजवा से, और उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरी मदद करें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ताकि फेल हो जाए। तो आप जैसा बोलेंगे आपको इनडेफिनेट एक्सटेंशन दिया जाएगा, यानी आप जितने साल चाहें आर्मी के चीफ रह सकते हैं। तो जब ये उनसे पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान से, तो इन्होंने इनकार नहीं किया, इन्होंने मानी ये बात कि हाँ मैंने कहा था। लेकिन जवाब उसका ये दिया कि जब पीडीएम वाले उनको दे रहे हैं तो फिर मैं क्यों न दूं। तो इसका मतलब बात तो सीधी है, आपको उनके खिलाफ शिकायत यही है कि वो न्यूट्रल क्यों हुए, वो अपॉलिटिकल क्यों हुए, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 7 मेंबर फिर गए थे। तो इसमें आर्मी वाले, आप चाहते थे कि आर्मी वाले उनके ऊपर ज़ोर डालें ताकि वो आपकी साइड लें, और उन्होंने नहीं किया कुछ भी, तो आप उनके खिलाफ हो गए हैं और अब उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। साथ साथ इमरान खान ने एक धमकी भी दी। कल उन्होंने जो खिताब किया उसमें कहा कि मेरे पास इन लोगों के, यानी आर्मी वालों के, जनरल्स के कई राज हैं मेरे पास, मैं चाहूँ तो वो अफशा कर सकता हूँ, लेकिन ये मुल्क के मुफाद में मैं खामोश हूँ। अरे भाई, आपसे अगर बन पड़ता तो आप कुछ भी कर लेते, आप खामोश न रहते। और अब भी अगर कोई ऐसी चीज़ है तो लेकर आइए उसे मंजर आम पर। बाकी ये औरतों की तरह बैठकर ये कहना कि मेरे पास ये है, आपने ये किया तो मैं ये कर दूंगा, ये आपको ज़ेब नहीं देता। नाज़रीन, कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बताया था कि अभी मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, उसको अभी G20 की मीटिंग होने वाली है इंडोनेशिया में नवंबर के महीने में। तो वहाँ पर जाएंगे तो कभी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पर आकर वो $10 बिलियन के सरमाएकारी से एक रिफाइनरी का ऐलान कर सकते हैं। और बकौल उनके शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा कि सऊदी अरेबिया की तरफ से कई स्कीम्स जो है पाकिस्तान में चालू करने चाहते थे, और इसके लिए उनका जो सऊदी डेवलपमेंट फंड है उनके अफसरान आते थे। तो पाकिस्तान में जब इमरान खान की हुकूमत थी उनकी पजीराई नहीं की जाती थी और वो फिर मतलब नाउमीद होकर वापस चले जाते थे। तो अभी जब कल उन्होंने बताया कि जब हमें ये पता चला, शहबाज शरीफ कहते हैं, तो मैंने उनको कहा सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के अफसरान आए हुए हैं पाकिस्तान में। तो शहबाज शरीफ ने उनसे कहा कि आप 2 दिन और रुक जाइए। उसी 48 घंटे में उसने उनके सारे जो डेवलपमेंट फ़ंड थे वो पास कर दिए। और अभी वो ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि जब अभी इंडोनेशिया जाते हुए यहाँ पर रुकेंगे मोहम्मद बिन सलमान, तो कभी उम्मीद है कि ये $10 बिलियन का रिफाइनरी प्रोजेक्ट का जो है ना वो अमल में आएगा। मतलब उसका और नहीं तो संगे बुनियाद तो रखा ही जाएगा, ऐलान तो हो ही जाएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।